में सही है ना। एक सहाबी, आप नाम सुनोगे आपकी अकल बहुत, आपने नाम सुना नहीं सुना मेरे को नहीं मालूम, एक सहाबी जिनका नाम जुलैबीब, क्या नाम, नाम सुना है कभी आपने, जुलैबीब, हाँ आखिर में भी BAB, BIB, जुलैबीब। इतने काले, इतने काले, इतने काले भी, और कद भी इनका छोटा, होठ भी मोटे मोटे इनके। तो ये एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अच्छा एक बात समझ लेना, कोई काला होवे कि कोई गोरा होवे, कोई ठिंगना होवे या कोई लंबा, कभी उसको ऊपर ऐब मत लगाओ, क्योंकि ये पैदा करने वाला कौन है, अल्लाह है। ये ऐब उस पे नहीं लगाते। मटका टेढ़ा होगा, मटके को टेढ़ा नहीं कहोगे, मटका बनाने वाले के ऊपर इल्जाम आएगा। इसलिए इंसान को कभी मत कहो तू बटका है, तू लंबा है, तू काला है, तू गोरा है, तू ठिंगना है। ये बनाने वाला कौन है, अल्लाह ने फरमाया। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। पूरा मजमा बोले हमें बनाने वाला कौन, अल्लाह। हमारे बदन के आज़ा को सही करने वाला कौन, अल्लाह। तो एक सहाबी, मैं जल्दी बता दूं, सहाबी का नाम क्या बताया मैंने, जुलैबीब। हाँ ठिकने ठिकने और काले काले और होठ भी मोटे मोटे। अल्लाह के रसूल के पास आए और आकर कहा अल्लाह के रसूल सीधी बात बता दो ना, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मैं मदीने के सब घरों में गया और गांव में भी गया, देहातों में भी गया। अब आप बता दो कि होगी या नहीं होगी। अगर आपने एक बार कह दिया कि तेरी शादी नहीं होगी तो मैं फिर अपनी जिंदगी गुजार लूंगा, और अगर होने वाली है तो अल्लाह के रसूल कब होगी, कैसे होगी। हमारे नबी ने जुलैबीब के आंसू देखे, कहा फला घर में जाओ, ये जो मदीने का घर है ना उसके किनारे वाले घर में जाओ, वहाँ एक अब्बा है, एक अम्मा है और अकलौती बेटी है, बेटी बहुत खूबसूरत है और मालदार घराना है, जाओ वहाँ। तो कहा नहीं अल्लाह के रसूल, अल्लाह का रसूल, जब मैं छोटे छोटे गांव और देहात में गया वहां मेरे को किसी ने लड़की नहीं दिया। आप जो कह रहे हो ना वो मैं जानता हूँ, वो तो बहुत खूबसूरत लड़की होगी और बहुत मालदार घराना है और उनका अच्छा कारोबार है, उनका अच्छा बिजनेस है, वो कहाँ मेरे को लड़की देंगे। अल्लाह के रसूल मत भेजो, ऐसी जगह मत भेजो, क्योंकि बहुत जगह इंसल्ट हो गया, बहुत जगह रुसवाई हो गई। अल्लाह के रसूल ने कहा जाकर कह देना मोहम्मद का पैगाम है। बोलो सुभान अल्लाह। बस वो गए, कौन, बोलो हजरत जुलैबीब गए। क्या मंजर होगा मेरे प्यारों, क्या मंजर होगा। गए वहां पर गए, और आज के जमाने में तो ऐसा करना बहुत मुश्किल है। इन्होंने दरवाजा खिटखिटाया, वहां जमाने में कहा भाई कौन, तो कहा जुलैबीब। का अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आओ घर में आओ, क्या काम है। अब घर वाले कहते हम समझ गए इनका चेहरा देखकर कुछ मांगने मांगने आए होंगे भाई, खाना पीना अनाज कुछ मांगने आए होंगे। गरीब मिस्कीन यतीम लाचार बेवा लोगों का यही हाल होता, ये भी चेहरे से ऐसे ही लगते हैं, तो कुछ मांगने आए होंगे। कहा क्या जरूरत है, तुम्हारी लड़की चाहिए। आज कोई जाके ऐसा बोले तो घर में, तुम्हारी बेटी के साथ मुझे शादी करना है। तो अम्मा अब्बा जो नीचे थे, लड़की ऊपर बाला खाने में थी, ये नीचे जो अम्मा अब्बा थे ना कहने लगे लड़की चाहिए, अपनी शक्ल नहीं देखी, अपनी सूरत नहीं देखी, हमारी अकलौती बेटी है। अच्छा पूछा काम क्या करते हो, कोई खास काम काज नहीं है, मजदूरी मिल जाती है तो मजदूरी कर लेता हूँ। घर का किनारे पे एक छप्पर बना हुआ है, वो मेरा घर है। तो कहा कि तो तुम कुछ सोचे बगैर आ गए, ना अपना चेहरा देखा, ना अपना काम देखा, ना अपना घर देखा, ना अपना खानदान देखा, यहाँ आ गए। कहा मुझे मालूम था कि यहाँ नहीं आने का, आने वाला भी नहीं था, मगर मोहम्मद ने भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो घर के मियाँ बीवी ने क्या कहा, मोहम्मद ने भेजा है, ठीक है जाओ, अभी जाओ, हम बात कर लेंगे। हम बाद में जब निकलेंगे ना नमाज पढ़ने के लिए, तो उस वक्त हम प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करेंगे, हमारे सर आंखों पर। मगर इस तरीके का कोई रिश्ता मंजूर करता है, ये कोई रिश्ता होता है, ना चेहरे का ठिकाना, ना काम का ठिकाना, ना घर का ठिकाना, ना कोई खानदान, ना कोई हसब, ना कोई नसब, कैसा मामला है, तो हम बात कर लेंगे। ये कहकर हजरत जुलैबीब को कहा कि जाओ। हजरत जुलैबीब घर से निकले, बोलो घर से निकले। आप अंदाजा लगाओ क्या गुजरी होगी हजरत जुलैबीब पर। घर से निकले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं गए। बोलो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम होते तो जाकर कहते हो आपने भेजा था, आपका नाम लेकर गया था, मगर मना कर दिया। इनको शर्म आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के लिए। ये सीधे गए और कोई जंगल के कोने में जाके बैठ गए, और जो भी लकड़े वकड़े काटना होता, जो मजदूरी करना होता, वो मजदूरी करना शुरू कर दिया। यहाँ मामला ये हुआ कि वो जो लड़की ऊपर खड़ी थी, कहाँ पे, घर के बाला खाने में, वो नीचे आई।
अम्मा अब्बा को कहा, अम्मा अब्बा क्या हुआ? कहा अजब मामला हो गया, मोहम्मद ने रिश्ता भेजा, ऐसे लड़के को भेजा, न चेहरे का ठिकाना न घर का ठिकाना। कहा आपने क्या कहा? कहा कि हमने मना कर दिया और अभी जाके मना कर देंगे कि हमारी अखलौती बेटी है, हमारा घराना ऊंचा है हमारी अखलौती बेटी का निकाह वहां नहीं होगा। सुनना वो लड़की क्या जवाब देती है? जवाब देती है आपने लड़के को देखा, आपने भेजने वाले को नहीं देखा। आपने लड़के को देखा तो कहा अरे लड़का बड़ा काला था। कहा लड़का भले काला कलोटा था मगर भेजने वाला चांद से कम नहीं था। भेजने वाला जो था वो चांद से कम नहीं था। और क्या कहा मालूम? वो लड़की कहती है तैयारी कर लो, हमने घर को जहन्नम बना लिया। तैयारी कर लो, हमने घर को। तो अम्मा अब्बा कहते बेटी क्या क्या बोलती हो, हमने घर को जहन्नम बनाया। कहा अम्मा करा तुम किताब अल्लाह, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान में लिखा है कि जब अल्लाह रसूल का हुक्म आए, मान लिया तो जन्नती है, न माना तो जहन्नमी है। हमें अल्लाह के रसूल का हुक्म आया कि अपनी बेटी का निकाह इसके साथ कराओ, अगर आप मान लेते तो हमारा घर जन्नत होता। आपने नहीं माना तो हमारा घर। तो अम्मा अब्बा कहते बेटी ऐसा कुरान में लिखा है। उस जमाने में जो भी चमड़े के औराक थे या पत्थर थे बेटी ने लाकर बताया। और आज वो आयत कुरान में 22वें पारे में, कौन से पारे में? 22वें पारे में आज वो आयत है जो बेटी ने अपने अब्बा अम्मा को बताया। वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। सब समझ लेना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ईमान वाला मर्द हो, बोलो, या ईमान वाली औरत हो, अल्लाह रसूल का हुक्म आए करना है, करोगे तो जन्नती, नहीं करोगे। खुलकर लिखा हुआ है कुरान पाक में। तो वो अब अब्बा अम्मा घबराए, कहा ढूंढना पड़ेगा लड़के को। तो लड़का कहाँ गया होगा? कहाँ गया होगा? अरे अल्लाह के रसूल के दिमाग में तो यही आएगा कि जिन्होंने भेजा था उन्हीं को कहने गया होगा। वो अल्लाह के रसूल के पास गए। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या हुआ? ओ जुलैबीब आए थे? कहा अल्लाह के रसूल आए थे मगर जरा गड़बड़ हो गई। बोलो जरा गड़बड़ हो गई। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तलाश करो जाओ। जुलैबीब मेरे पास नहीं आए, तुमने मना किया, वो मेरे पास मुड़कर आए नहीं। अब वो अम्मा अब्बा गए 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 ढूंढते, सबको पूछते पूछते जुलैबीब जुलैबीब जुलैबीब। अब जो समाज और सोसाइटी में जो बेचारा सादा सादा रहने वाला हो उसको कौन पहचानेगा? खैर किसी तरह करते कराते जंगल में पहुंचे तो देखा ये बैठे हैं और कुछ लकड़े काट रहे। ये अब्बा गए, वो लड़की के अब्बा गए, जाकर कहा जुलैबीब। हाँ कहा, यूं देखा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहा कुछ बाकी रह गया? जुलैबीब कहते कुछ बाकी रह गया? जितना सुनाना था सुनाया। मैं काला हूँ, मैं कलोटा हूँ, मैं ठिंगना हूँ, मेरे होठ मोटे हैं, मेरे पास घर नहीं, मेरे पास कारोबार नहीं, कुछ नहीं। अब कुछ बाकी रह गया तो सुना दो, वो भी सुन लूंगा, क्योंकि मैंने आपके कोई सवाल का जवाब नहीं दिया और मैं तो आना भी नहीं चाहता था, वो तो मोहम्मद ने भेजा तो मैं आपके। जुलैबीब रिश्ते की तैयारी करो, आज ही रात को तुम्हारा निकाह होने वाला है। बोलो सुभान अल्लाह। कहा क्या हुआ? कहा वो लड़की ने हमें बताया कि तुम्हारा रिश्ता है तो हमारा घर जन्नत है, तुम्हारा रिश्ता नहीं तो हमारा घर जहन्नम है। मेरे प्यारो उसी कपड़े में, अच्छा बताओ जुलैबीब ने अच्छा सूट वूट तैयार किया होगा? कैसे कपड़े होंगे सोचो। उसी कपड़े में लाया गया। शाम का वक्त होता है, अल्लाह के रसूल को खबर होती है। अल्लाह के रसूल फरमाते इंतजार करो, मैं निकाह पढ़ाने आ रहा हूँ मेरे प्यारो। फिर आगे क्या हुआ बहुत लंबा वाकया है, लेकिन मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वक्त कम है। अब हमें इस पर आना है मेरे प्यारो कि आज से हम लोग भी तय करो, नबी जो कहे वो, नबी जिसे रोके उसे, नबी कहे दाढ़ी रखो तो। एक बात बताऊं, बहुत पते की बात है, मौलाना इलियास का नाम सुना? अरे जल्दी बताओ ना, सुना? यानी मेरी कड़ी को कड़ी से जोड़ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, बल्कि अच्छा क्या लगेगा, अमल करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। मौलाना इलियास का नाम सुना? फजर की नमाज हो गई बाद जमात। बोलो फजर की नमाज हो गई बाद जमात। और अब मौलाना इलियास अपने कमरे में आए इशराक की नमाज पढ़ने। कौन सी नमाज पढ़ने? आपको मालूम है फजर के कुछ वक्फे के बाद कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? अच्छा, हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने इशराक की नमाज पढ़ी। बोलो इशराक की नमाज पढ़ी। हाँ, सलाम फेरा नफल है, अपनी पढ़ी। पूछा कौन कौन है भाई मेरे कमरे में, कौन है? तो 6 खादिमीन थे। कितने खादिमीन थे?
छे का कौन है? छे वही है ना जो मेरे साथ उठते बैठते खाते पीते। वो छे ने कहा हजरत हम ही है, कोई बाहर का आदमी नहीं है, हम ही है। तो कहा दरवाजा बंद करो, खिड़की बंद करो। दरवाजा बंद, खिड़की बंद। क्या हुआ हजरत? हजरत मौलाना इलियास ने फरमाया मुझे हुजूर कल्बी हासिल हो गया, मुझे हुजूर कल्बी। अपने जैसे को क्या समझ पड़े हुजूर कल्बी का क्या मतलब है? वो छे ने भी कहा हजरत नहीं समझ में आया, हुजूर कल्बी का क्या मतलब? मौलाना इलियास की आंखों में आंसू थे। फरमाया अब तो गर्दन झुकाता हूं तो दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आता है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह दावत तबलीग के बानी मबानी फरमाते गर्दन झुकाता हूं तो दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा। सुनना, वो गर्दन झुकाते हैं तो दिल के आईने में कौन नजर आते हैं? आवाज नहीं आ रही, ऐसा मत करो। वो गर्दन झुकाते हैं तो दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आता है। हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमारे चेहरे पर मोहम्मद नजर नहीं आता है। फर्क समझ में आया? फर्क समझ में आया? वो गर्दन झुकाए तो दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आए, और हम ऐसे कम नसीब है कि रोज आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमारे चेहरे पर मोहम्मद का चेहरा नजर नहीं आता है।